ओम शांति। आज जो हम अव्यक्त वाणी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी में दूसरा कदम के बारे में पढ़ेंगे। पहला कदम तो हमने मुरली में सुना था, जो था संपूर्ण समर्पणता। तन मन धन सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने एक झटके में शिव बाबा को दे दिया। और अब हम सुनेंगे कि ब्रह्मा बाप ने अपना दूसरा कदम कौन सा उठाया। वो कदम था सहनशीलता का। वो ब्रह्मा बाप जिसने अपने लौकिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से एक शब्द नहीं सुना, कोई उनकी अवज्ञा नहीं कर सका, कोई उनको गलत नहीं बोल सका, लेकिन बाबा का बच्चा बनने के बाद ब्रह्मा बाप को अनेक प्रकार के लांछनों को सहना पड़ा। तो सहनशीलता का जो दूसरा कदम है उसके बारे में आज बाप दादा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया है। ओम शांति। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसीलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इस समय ब्रह्मा साधारण रूप में है, फिर वो पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हैं। सबसे पहले फरिश्ते के बाद फिर जब परमधाम टच करके आते हैं तो देवी देवता बनते हैं। सब में नंबर 1 पहला नंबर ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा भी बना तो पहला बना, उसके बाद फरिश्ता बना तो वो पहला बना, फिर देवता बना तो वो भी पहला बना। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता का, यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम है सहनशीलता का। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? हाँ, बाबा ने तो दिया सर्वश्रेष्ठ वर्षा, लेकिन दुनिया वालों ने क्या मिला? सबसे ज्यादा दुनिया वालों ने क्या दिया? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई?
चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, सर्व के स्नेही थे, लौकिक जीवन में कोई भी एक भी अपशब्द नहीं बोलता था, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। किसने कितना भी कहा, कितना भी अपमान किया, कितनी भी बातें बोली, गालियां दी, लेकिन सदैव मुस्कुराते रहे, कभी भी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, कोई हमारी महिमा कर दे और हम मुस्कुराएं, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। जड़ी बूटियां लाए थे ना हनुमान जी, तो एक ही हाथ पर वो पूरे पर्वत को उठा लाए थे। ऐसी कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघन हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया व बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। बात बढ़ाओ नहीं, छोटी सी बात सामने आई, उसका बहुत विस्तार नहीं करो, लेकिन उसे सार में ले आओ। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती,
अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। और सार क्या है? शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। जो अगर समस्या आएगी, विघ्न आएगा, तो वो कभी घबराएगा नहीं कि ऐसा भी होता है, ये भी सुनना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। वो आत्मा संपन्न बन गई है तो वो इन बातों से घबराएगा नहीं, परंतु उस समय भी वो ज्ञान और योग की गहराई में होगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है। जो विस्तार में जाता है वो अंदर से खोखला होता है, खाली होता है। जो सार में रहता है वो भरपूर होता है। इसीलिए खाली चीज क्या होती है? खाली डब्बा अगर होगा तो क्या होगा? ज्यादा उछलेगा ना। खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हांफता रहेगा। जब बहुत उछल जाएगा तो जरूरी सांस भरेगी, हांफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हांफता और स्वयं ही फिर थकता। इतना विस्तार करता है कि हांफने लगता है और फिर थक भी जाता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसीलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। जो सहनशील होगा वो मौज में रहेगा और सदा उड़ता रहेगा। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौजों से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया है। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल पेपर, मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहां? नाज से पलने वाले, अपने घरों में नाजों से पलने वाले, और कहां गोबर के गोले भी बनाए। बाबा ने उनसे सब काम कराए। तो उन लोगों से क्या किया? दादियों से गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? हाँ, मेहनत भले थी लेकिन मौजों में थे, मस्त थे। सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे, हाँ, जो थोड़ा मूंझे, उनका क्या हुआ? भाग गए। और जो मौज में रहे
वह अनेकों की मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं। इसीलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? सोचते रहते हैं ना लोग बाग कि हमने तो संन्यास किया है, क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे स्थूल काम हो, चाहे भाषण करना हो, दोनों खुशी से करें, मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। ऐसा सोचते हैं ना कि हमने तो सोचा नहीं था कि सरेंडर होना माना क्या, मौज मस्ती में रहेंगे, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। मैं तो टीचर बन आई हूं, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मुंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छा बात में भी मूंझेगा, अच्छी बात में भी मूंझेगा, तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। कोई अच्छी बात होगी तो उसमें भी मूंझेगा, और कोई घबराने वाली बात होगी तो उसमें भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार है, क्या आधार है? सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर कौन सा हुआ? लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। ब्रह्मा बाबा को पहला कौन सी परीक्षा आई? लोगों के द्वारा अपशब्द और अत्याचार हुए। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। यज्ञ की स्थापना में भी तो बहुत विघ्न आए। हाँ, जहां बाबा रहते थे उस भवन को आग लगा दी, कितना पिकेटिंग करी लोगों ने, बहनों को अंदर जाने नहीं देते थे पढ़ने के हिसाब से। हाँ, बाबा का परिवार अलग रहता था,
मम्मा बहनों के साथ अलग थी, कितना कितना ब्लेम सहना पड़ा। लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना। कई ब्राह्मण बच्चे भी ज्ञान के अगेंस्ट होने से ब्रह्मा बाबा की ग्लानि करने में नहीं चूकते थे। छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हरेक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उसके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। बाबा तो बाबा है, इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, सहनशीलता वाला। किस लिए? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं या अननेचुरल है, ऐसा लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिवान होगा
वहां सर्व शक्तियां होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इससे कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब एक रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको। मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है। सहज तरीका है कौन सा? दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना। हाँ, केवल मुख से नहीं कहना है। आप सबको क्या बोलना है? मेरा बाबा मेरा बाबा। अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा इस विधि से सहयोगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बन जाओ। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह खुशी के गीत गाते रहो। खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी में नाचो गाओ। बाबा कहते नाचो और गाओ। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ऐसे करते रहो, बोलते रहो दिल से। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइन रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइन रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइन रहने वाली शिव शक्ति विजयी हैं।
अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाली महान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव के स्नेह संपन्न याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो आज बाबा ने हमें बताया ब्रह्मा बाप के दूसरे कदम के बारे में। पहला कदम संपूर्ण समर्पण था, जिसमें बाबा ने केवल देखा, साक्षात्कार किया और शिव बाबा का डायरेक्शन मिला तो तन मन धन सहित समर्पित हो गए। अर्थात परिवार भी पूरा यज्ञ में आ गया। तो समर्पण किया, अपने सब कुछ को समर्पण कर दिया, मन बुद्धि को, बस बाबा के कार्य में लग गए। तो दूसरा कदम भी अभी आज बाबा ने बताया है। इस दूसरे कदम का भाव कौन सा है? सहनशीलता। दूसरा कदम हमारा सहनशीलता वाला है। सहनशीलता ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सहन करना पड़ा, जिसने अपने लौकिक जीवन में एक शब्द नहीं सुना है। सबने उससे इतना प्रेम से व्यवहार किया है कि बात मत पूछो। और फिर अलौकिक जीवन में आने के बाद बहुत सुनना पड़ा। क्या क्या नहीं सुना, इतना सुना कि बात मत पूछो। तो पहला कदम के बाद दूसरा कदम सहनशीलता का आया। तो सहनशीलता इतनी ज्यादा थी ब्रह्मा बाबा में कि इतनी सब बातें सुनते हुए भी अपना कार्य मिस नहीं कर रहे थे, कार्य में लगे हुए थे। कोई सुनाए तो सुनाए, बोले तो बोले। देखो विघ्न कितने आए, परिस्थितियां कितनी बिगड़ी, परीक्षाएं कैसे ली मनुष्य आत्माओं ने, उन सब को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इसीलिए ब्रह्मा बाप के दूसरे कदम को प्रैक्टिकल में हम भी धारण करके और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ओम शांति। अभी तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क भी है। अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ, ये पॉइंट चल रही है। उसका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में
व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। और हम सब को अभी ये पता चला है कि जुलाई मास दीदी जी का मास है। दीदी जी जो बाबा के अंग संग रहकर सेवा में बहुत सक्रिय थी और साथ साथ यज्ञ की संभाल भी मम्मा के जाने के बाद दीदी ने बहुत अच्छी तरह से की और सारा ही कारोबार दीदी ने अपने हाथ में उस समय लिया हुआ था। तो दीदी जी की विशेषताओं को हम जान रहे थे। आज जो विशेषता हम सुना रहे हैं कि दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थी। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुए प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। तो इसीलिए दीदी जी ने नंबर 1 अपने जीवन में गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ी है। लौकिक दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ी। बाबा ने मुरली के माध्यम से ही दीदी को इतना होशियार बना दिया कि वो अपनी बुद्धि से सब क्वेश्चन भी निकालने लगी। उनके आंसर भी सबसे पूछती थी और खुद भी बताती थी। इसीलिए मुरली पर अगर हमारा अटेंशन है तो हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। इस बात पर हमको बहुत अटेंशन रखना है। और योग भट्टी तो हमारी चली रही है, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। सुबह 10 से 12 और शाम को 6:30 से 8 बजे तक योग का कार्यक्रम चलता है। तो जो भी आए इस समय आकर योग में बैठ सकते हैं। ओम शांति।